गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने मम्मी पापा की बात मानते रहेंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3। पिछली बार हम लोगों ने पार्ट 2 पढ़ा था और आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। तो पार्ट 3 का टॉपिक है शेकीबाज मक्खी। शेकीबाज मक्खी बहुत ही ज़्यादा घमंडी मक्खी थी। वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी क्योंकि वह सबको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और जब कोई उसको पकड़ने चाहता था तो वो उड़ जाती थी। इसी के कारण वह बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। उसने बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस मक्खी ने शेर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। कभी उसकी नाक पर जाके बैठ जाती, कभी उसके कान पर जाके बैठ जाती और जैसे ही शेर अपने पंजों से उस मक्खी को हटाता तो बार बार वह उड़ जाती, जिसके कारण शेर की कभी नाक छिल जाती थी तो कभी उसके कान में चोट लग जाती थी, जिसके कारण शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन वह क्या कर सकता था, मक्खी तो मक्खी है, वो तो उड़ ही जाती थी, वो तो बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो इसीलिए उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था क्योंकि वह कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसने शेर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और उसको हरा दिया था। वो ये समझती थी कि शेर उससे हार गया है, बट ऐसा नहीं था। वह आगे बढ़ जाती है और हाथी को भी परेशान करती है। उससे कहती है कि चलो मेरे लिए प्रणाम करो। तो हाथी होता है, वह प्रणाम करने लगता है और वह उससे कुछ नहीं कहता है। इसी तरीके से वह सारे जानवरों से बोलती है, बट उसकी घमंडता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। वह थोड़ी ही दूर पर मकड़ी के पास चली जाती है और मकड़ी से कहती है कि चलो अब तुम भी मेरे लिए प्रणाम करो, बट मकड़ी ऐसा नहीं करती है और इससे वह मक्खी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वह उसके पास आती है और उसके जाले में फंस जाती है। ज्यों वह निकलने की कोशिश करती है वैसे वह उसके अंदर और फंसने लगती है, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और उसको खुद पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसका सर नीचा हो जाता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वह लिखना हो या फिर चाहे वह चित्रकारी हो या कुछ किसी भी काम में, चाहे हम खेलने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन फिर भी हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो बच्चों, आज हमने ये सीखा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।